बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, यानी एक्सपोनेंट्स के लॉज क्या हैं, कवानीन। एक्सपोनेंट्स को इंडिसेस भी बोलते हैं, ये प्लूरल है इंडेक्स की। तो ये लॉज पढ़ने से पहले हमको फैमिलियर होना चाहिए अबाउट बेस एंड एक्सपोनेंट। तो मैं आपको बताता हूं नोट की शक्ल में। अगर ये एक मैंने वैल्यू लिखी है, इसमें कीप इन माइंड कि ये चीज जो है वो बेस होगी और ये ऊपर जो है इसको एक्सपोनेंट बोलेंगे। तो ये एक एक्सप्रेशन जो है एक्सपोनेंट फॉर्म में है। याद रखें कि ये जो है वो बेस है और ये एक्सपोनेंट है। छोटी क्लासेस में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जैसे फर्ज कर ले, मैं अगर यूं कहता हूं तो यहां जो है वो बेस क्या होगी, बेस जो है वो 5 और एक्सपोनेंट जो है वो 3 होगा। अब मैं बेस और एक्सपोनेंट यानी क्लास 6 तो पढ़ाने से रहा, जस्ट मैं थोड़ा सा डिफरेंस बताने लगा था कि यहां यूं हो, ये चीज है, ये एक एक्सप्रेशन है। तो इसमें जो बेस होगी वो होगी -5 और एक्सपोनेंट जो है वो 3 है। इसमें और इसमें लाइटली डिफरेंस कि जो एक्सपोनेंट के नीचे होगा वही बेस होगी। याद रखें, तो इस एक्सपोनेंट के नीचे ब्रैकेट में -5 है, यहां -5 बेस है और एक्सपोनेंट 3 है। तो ये डिफरेंस है इसमें और इसमें, बेस और एक्सपोनेंट में मैंने बताया। एक और नोट है कि अगर यहां फॉर एग्जांपल 2 है, इसका एक्सपोनेंट है 5, 2 बेस है, एक्सपोनेंट है 5। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें आपस में। 2 के ऊपर 5 का मतलब ये होता है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। अब लास्ट पढ़ने के लिए ये दोनों चीजें आपके ज़हन में होनी चाहिए ताकि वो पढ़ने में इजी हो जाएगा आपको। अब हम डिस्कस करते हैं लाज को। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो फर्स्ट लॉ है, लेकिन ये चीजें देख लें कि इफ कि अगर ए बी बिलोंग्स टू आर, तो स्टूडेंट इससे ना घबराएं कि ये क्या लिख दिया सर ने जी, ए बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी एनी 2 एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू आर का मतलब है रियल नंबर्स हैं। ये कोई क्या है? रियल नंबर्स। एंड ये लॉज को डिस्कस करते हुए मैं ये लिख रहा हूं और ये चीजें यूज होंगी, इसलिए यहां m, n क्या है? ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। r पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? सेट ऑफ इंटीजर्स बच्चों ने पढ़ा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव इंटीजर्स का ना पता हो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने वीडियोस को अच्छे तरीके से देखा है तो मैंने एक एक चीज को डिस्कस किया हुआ है। अब हम लॉज को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट लॉ है कि a का एक्सपोनेंट m, यहां a का एक्सपोनेंट n है। देखें, गौर करें, तो इस सूरत में हम कह सकते हैं इफ बेसिस आर सेम, अगर बेसिस सेम हो, देख लें सेम है और वो आपस में मल्टीप्लाई भी हो रही हो, बेसिस के दरमियान साइन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन का। डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। बेसिस सेम हो लेकिन एक्सपोनेंट डिफरेंट हो, तो उस सूरत में हमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट क्या बताता है? वो कहता है कि ये 2 बेसिस हैं, इसको सिंगल बेस में, यानी अगर सेम हो तो ए ही लिख लो
और इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लो। ला ये है, कानून ये है। जैसे कानून ये होता है, आप ट्रैफिक सड़क पे जा रहे हैं तो वहां कवानीन है कि रेड लाइट आएगी तो आपने स्टॉप हो जाना है, तो ग्रीन पे आपने जो है ना वो मूव करना है। तो इसी तरह वो भी लॉज हैं, इस तरह ये भी लॉज है। लेकिन ये तो रटा हो गया जी, अगर बेसिस सेम है, जैसे मैंने लिख दिया बेसिस आर सेम देन एक्सपोनेंट शुड बी एडेड, एक्सपोनेंट को ऐड कर लो। तो इसकी एक मैं एग्जांपल्स देता हूं आपको। जैसे फर्ज कर लें ये बेस है a, यहां मैं बेस ले लेता हूं 2, इसका एक्सपोनेंट है 5 m, मैं 5 ले लेता हूं। तो m क्या है? पॉजिटिव इंटीजर, तो 5 क्या है? ये भी पॉजिटिव इंटीजर है। a क्या है? रियल नंबर, तो यहां 2 भी एक रियल नंबर है। आगे मैं फिर 2 ले लेता हूं और उसकी बेस में ले लेता हूं जी 3। तो इस लॉ के मुताबिक इसका आंसर आना चाहिए 5 प्लस 3। अगर बेसिस सेम हो तो एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं। तो ये मैं प्रूफ कर देता हूं। कैसे? टेक लेफ्ट हैंड साइड, ये मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं। लेफ्ट हैंड साइड में आप गौर से देखें तो क्या है? 2 का एक्सपोनेंट 5, 2 का एक्सपोनेंट 3। तो 2 का एक्सपोनेंट 5 का मतलब क्या? ये मैंने आपको बताया अभी नोट की शक्ल में कि 2 को हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 2 के ऊपर 5 का मतलब। अब 2 के ऊपर 3 का मतलब क्या होता है? ये डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इसको यूं करना चाहिए। और 2 के ऊपर 3 का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें। तो अब गौर से देखें कि 2 म्यूचुअली मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में हाउ मेनी टाइम्स? 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टाइम्स। गौर करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 2 के ऊपर क्या लिख देंगे? 8। अगर 2 के ऊपर 5 का मतलब ये होता है कि 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसको अगर यूं लिख सकते हैं तो इसको यूं भी लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो हमने इस तमाम की एक्सपोनेंशियल ये लिख दी 2 के ऊपर 5 और 2 के ऊपर 8, क्योंकि 2 जो है म्यूचुअली मल्टीप्लाई हो रहा है 8 टाइम्स। तो हम यूं लिखेंगे 2 के ऊपर ये जो 8 है इसको तो हम यूं भी लिख सकते हैं 5 प्लस 3। क्या 8 को हम यूं लिख सकते हैं 5 प्लस 3? क्या 5 और 3 को ऐड करने से 8 आएगा या 10 आएगा? 8 ही आएगा। तो दैट मीन कि 8 को कैन बी रिटन, इस तरह लिखा जा सकता है। तो ये देखें, गौर से देखें तो ये राइट हैंड साइड ना आ गई हमारी। तो दैट मीन कि अगर बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो एक्सपोनेंट शुड बी एडेड। ये था फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का प्रूव। मैंने न्यूमेरिकली आपको प्रूव करके दिया कि वाकई इस तरीके से ये इक्वल हैं आपस में। तो अगर ये इक्वल हैं तो नेक्स्ट लॉज को भी डिस्कस करते हैं, वो भी आपस में इसी तरह इक्वल होंगे। जो बच्चा इन लॉज को अपनी मेमोरी में स्टोर करेगा वही आगे मैथमेटिक्स में चल सकेगा। ये समझ ले लेग्स हैं, टांगे हैं मैथमेटिक्स के लिए। अगर ये टांगे लगवाओगे तो चल सकोगे, अदरवाइज नो। नंबर 2, सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ में ये कहता है कि इफ ए का एक्सपोनेंट m हो और होल का एक्सपोनेंट n हो, यानी एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट, लॉज ये है एक्सपोनेंट का, एक्सपोनेंट टू एक्सपोनेंट हो तो ये इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, m को मल्टीप्लाई कर देंगे n के साथ। ये है सेकंड लॉ। अब ये थर्ड लॉ क्या है कि अगर कोई भी 2 रियल नंबर, जैसे यहां a की रियल नंबर था a, लेकिन एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट थे। अब ये 2 रियल नंबर हैं, एनी 2 रियल नंबर क्या हो रहे हैं आपस में? मल्टीप्लाई, और उनका एक ही एक्सपोनेंट हो, तो दैट मीन कि ये जो एक्सपोनेंट है दोनों के ऊपर लिख सकते हैं। यहां 2 वेरिएबल 2 रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि 2 है।
अगर 2000 भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसका एक्सपोनेंट सिंगल हो, 2000 एलिमेंट्स 2000 रियल नंबर के ऊपर ये एक्सपोनेंट सेपरेटली आएगा, याद रखना। तो ये 3 लॉज थे। नेक्स्ट चेक करते हैं नंबर 4। ए ओवर बी, जैसे ये रियल नंबर है बिलोंग, ये भी रियल नंबर है, अब रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट है एन। पहला लॉज था कि बेसिस सेम थी, एक्सपोनेंट डिफरेंट थे। अब यहां क्या है, अब यहां है कि 2 रियल नंबर डिवाइड हो रहे हैं, इसका एक ही एक्सपोनेंट है एन। तो ये एक्सपोनेंट जैसे ये मल्टीप्लाई में हमने किया कि a मल्टीप्लाई बी हो, ऊपर हो n, तो a के ऊपर भी n आएगा, b के ऊपर भी। और यहां अगर एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 10 हो 20 हो, एक्सपोनेंट वो इन तमाम के ऊपर लिखेंगे। तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, 2 रियल नंबर्स फ्रैक्शन फॉर्म में है और ऊपर एक्सपोनेंट n है, तो a के ऊपर भी n लिखेंगे और ये नीचे जो रियल नंबर है इसके ऊपर भी n लिखेंगे। और कीप इन माइंड कि ये जो डिनोमिनेटर में रियल नंबर है, एंड ये एंड का साइन है मैथमेटिक्स में, इसको, इस साइंस को एंड कहते हैं। और ये सबसे अहम चीज ये है कि अगर रियल नंबर जब डिवाइड हो रहे हो तो डिनोमिनेटर में ये जो रियल नंबर है कभी भी 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि समथिंग अगर 0 अनडिफाइन होता है, इसलिए यहां वो इंडिकेट कर रहा है कि b नॉट इक्वल टू 0। तो ये था 4th लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नंबर 5। नंबर 5 लॉज में वो कहता है एक ही रियल नंबर है, वो सेम है, लेकिन उसके एक्सपोनेंट जो है वो डिफरेंट है। ये फ्रैक्शन फॉर्म में। फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा कि अगर बेसिस सेम हो और एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट शुड बी एडेड, एक्सपोनेंट्स को ऐड करना चाहिए। यहां जो है वो बेसिस तो सेम है और डिवाइड हो रहे हैं, रैशनल फॉर्म में है, तो एक्सपोनेंट डिफरेंट है, तो यहां क्या करेंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये लॉ कहता है कि ये m में से ये वाला माइनस कर देंगे, a सिंगल लिखेंगे और m एक्सपोनेंट में से ये नीचे वाला एक्सपोनेंट माइनस कर देंगे, याद रखें। उसके बाद लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में है नंबर 6 कि कोई भी रियल नंबर हो, एनी रियल नंबर, a बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर हो, उसका एक्सपोनेंट क्या आ जाए, 0। एक्सपोनेंट 0 आ जाए तो वो किसके इक्वल होगा, 1 के। एंड ये जो चीज है ये a नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए। 0 के अलावा कोई भी एलिमेंट यहां हो, उसका एक्सपोनेंट 0 हो तो वो इक्वल टू 1 होता है, याद रखें। जैसे मैं कोई एग्जांपल्स दे दूं, ये 10,000 है, अगर 10,000 का एक्सपोनेंट 0 हो तो क्या को बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, नो। जब 10,000 का एक्सपोनेंट भी 0 हो तो वो भी इक्वल किसके होगा, वो 1 के ही होगा, याद रखना। लेकिन बेस जो है वो क्या हो, 0 नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा कोई भी नंबर हो। लास्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो बुक में डिस्कस किया है वो क्या है, किसी भी मसले की सूरत में आप डायरेक्ट कॉल करें और अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करें। नंबर 7 वो कहता है a का एक्सपोनेंट m है। a कोई रियल नंबर है और m b कोई पॉजिटिव इंटीजर है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, लेकिन वो कहता है ये जो a है नॉट इक्वल टू 0, 0 ना हो, तो वो कहता है इसको यूं लिख लेंगे, अगर इसका रेसिप्रोकल लें यूं, तो ये जो एक्सपोनेंट m है इसका साइन बदल जाएगा, याद रखें।
अगर ये इसके नीचे अगर मैं लिख दूं 1, तो न्यूमरेटर में है a का एक्सपोनेंट m, तो डिनोमिनेटर में क्या है 1। तो याद रखें कि अगर ये इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएं तो इसका एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। वाइस वर्सा देख लें, वाइस वर्सा में इसी को देख लें कि अगर a का एक्सपोनेंट -m हो तो इसका रेसिप्रोकल ले लें तो साइन जो है वो इसका बदल जाएगा और a नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद रखता हूं ये लास्ट जो है वो आपको समझ आ गई है। आप इनको अंडरस्टैंड करें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें। ये जब तक आप मैथमेटिक्स पढ़ते रहेंगे ये लाज आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो जब इन्होंने आपका पीछा छोड़ना ही नहीं है तो आप ही इनका पीछा ना छोड़ें। इनको अच्छे तरीके से रिवाइज करें, पेन और कागज अभी उठाएं और बार बार इनको लिखें। बार बार लिखने से आपको ये मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, आपकी मेमोरी में, तो लिहाजा आपको डिफिकल्टीज नहीं होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।